गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये आपकी सामाजिक विषय का वीडियो है और सामाजिक विषय में आज हम शुरू करेंगे नया पाठ 15 विनिर्माण उद्योग। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी किताब निकाल लीजिए। आपने अपनी बुक निकाल ली है और आपकी बुक का बच्चों है पेज नंबर है 94। ये आपका भूगोल का लेसन है। भूगोल का लेसन है पार्ट 15 विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो शुरू करते हैं। विनिर्माण का अर्थ है किसी वस्तु या उसके कच्चे माल द्वारा हाथों या मशीनों से निर्माण करना। विनिर्माण उद्योग का सिद्धांत है जितनी बार किसी वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है उतनी ही उसकी उपयोगिता और मूल्य में वृद्धि हो जाती है। साथ ही साथ यह जान लेना भी आवश्यक है कि उद्योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु का निर्माण होता है। इस प्रकार वस्तु के उत्पादन के लिए मनुष्य को सामूहिक प्रयत्नों या सेवाओं की आर्थिक क्रिया को उद्योग कहा जाता है। यानी कि उद्योग या विनिर्माण क्या होता है, किसी भी चीज को आप बार बार जब यूज करते हैं, बार बार उसी चीज का इस्तेमाल होता है, जब उसमें वो उपयोगिता ज्यादा हो जाती है तो उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। साथ ही साथ उद्योग क्या होता है, उद्योग वो होता है जब किसी वस्तु के उत्पादन के लिए जब मनुष्य को सामूहिक यानी बहुत सारे लोगों को मिलकर या फिर कोई कोशिश करने के बाद जो उत्पादन होता है उसे उद्योग कहते हैं। विनिर्माण की 3 विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। पहला, किसी कच्चे माल अथवा सामग्री के प्रयोग से की गई नई वस्तु का निर्माण किया जाता है, जैसे कि लोहे से मशीन तथा उपकरण बनाए जाते हैं, लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है। रूपांतर द्वारा पदार्थ की उपयोगिता बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए रुई यानी कपास से वस्त्र तथा वस्त्र से पोशाकें बनती हैं। वस्तुओं के मूल्य और गुणवत्ता के निर्माण द्वारा वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए इस्पात, लोहे से बनी मोटर गाड़ियां तथा एल्यूमिनियम से बने निर्मित वायुयान अपनी मूल धातु से हजारों गुना अधिक मूल्यवान होते हैं। तो 3 विशेषताएं क्या होती हैं। पहली बात, कोई रॉ मटेरियल चाहिए होता है, कच्चा माल चाहिए होता है, कच्चे माल के द्वारा ही सामान बनता है। मशीन बनती है तो लोहे से बनती है, लकड़ी से फर्नीचर बनता है। उसी तरीके से जैसे जैसे उसकी चीजों की चेंजेस हो जाती हैं, जैसे कि कपास है, कपास से पहले कपड़ा बनाया, कपड़े से फिर ड्रेसेस बनाई, ड्रेसेस बनती है तो फिर और महंगी हो जाती है। तीसरी चीज क्या हो जाती है, चीजों को जितना ज्यादा उसको चेंज किया था, रूपांतर किया था, उसके हिसाब से उसकी मूल्य में यानी कि उसके मूल्य में वृद्धि होती रहती है। उपरोक्त से स्पष्ट हो जाता है कि प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त कच्ची सामग्री को उद्योगों द्वारा प्रसंस्कृत करने के लिए अधिक उपयोगी पदार्थ बनाए जाते हैं। वर्तमान युग औद्योगिक युग है। उद्योग किसी भी देश की प्रगति का आधार एवं सूचक होते हैं। उद्योगों से वस्तु का निर्माण नहीं होता बल्कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और आर्थिक विकास भी होता है। किसी भी देश में उद्योगों की संख्या और उनके द्वारा किए गए उत्पादन से उस देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। यानी कि किसी भी स्थान के राज्य के जो उद्योग होते हैं वह उसकी क्या बढ़ाते हैं, राष्ट्रीय आय बढ़ाते हैं, अवसरों में बढ़ाते हैं, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाते हैं और रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। अब है उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों को कच्चे माल, स्वामित्व तथा आकार के आधार पर निम्नलिखित वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि पहला, कच्ची सामग्री की सूरत के आधार पर उद्योगों को निम्नलिखित 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला, कृषि। कृषि आधारित उद्योग अपने उद्योगों हेतु कच्चे माल सामग्री की कृषि पर निर्भर करते हैं, जैसे कि खाद्य उद्योग, सूती एवं जूट वस्त्र उद्योग, वनस्पति, तेल उद्योग आदि सभी उद्योग कृषि उत्पादों पर निर्भर होते हैं। यानी यही सब कृषि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। पशु आधारित उद्योग जैसे कि दूध, मांस उद्योग। समुद्र आधारित उद्योग कौन से होते हैं, मत्स्य प्रसंस्करण उद्योग। वन आधारित उद्योग होते हैं जैसे कि कागज का उद्योग। खनिज में कैसे हो गए, लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, रासायनिक उद्योग, ये सब आते हैं। और नंबर 2 है स्वामित्व आधारित उद्योगों को निम्नलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार तथा उसकी एजेंसी द्वारा चलाए जाते हैं। नंबर 2, निजी क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति एवं व्यक्तियों के समूह द्वारा चलाए जाते हैं। सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को कच्ची सामग्री उत्पादों को एवं आपूर्ति को या सामग्रियों को या सभी द्वारा चलाए जाते हैं। और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग को जो व्यक्तिगत स्तर पर या राज्य द्वारा चलाए जाते हैं। यानी समझ में आ गया आपको, सार्वजनिक माने आपका क्या हो गया पब्लिक, निजी माने प्राइवेट, सरकारी माने कॉर्पोरेटिव और संयुक्त माने कि सब लोग मिलकर जो बनाते हैं उसका होता है। उद्योगों के आधार पर उनमें लगी पूंजी के आधार पर मानकर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं।
पहला, लघु पैमाने के उद्योग, जिन उद्योगों को 1 करोड़ की पूंजी में स्थापित किया जाता है, यानी कि जो उद्योग 1 करोड़ की पूंजी में होते हैं उन्हें कहते हैं लघु। मध्यम या बड़े पैमाने के उद्योग, जिनमें 1 करोड़ से अधिक पूंजी का निवेश करते हैं, उनको हम कहते हैं बड़े पैमाने वाले उद्योग, जिसमें ज्यादा कर्मचारियों की संख्या भी ज्यादा होती है। अब है उत्पाद की प्रकृति। उत्पाद के आधार पर उद्योग 2 प्रकार के होते हैं। पहला है मूल उद्योग, ऐसा उद्योग जिसके द्वारा किए गए उत्पादों को दूसरे उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, मूल उद्योग कहते हैं। जैसे कि लोहा, इस्पात इसी प्रकार का उद्योग है। इस्पात से अनेक प्रकार की मशीनें, उपकरण, परिवहन उपकरण, वाहन आदि बनाए जाते हैं। इस्पात के अभाव में ये सभी उद्योग विकसित नहीं हो सकते। नंबर 2, उपभोक्ता उद्योग। वे उद्योग हैं जिनके उत्पाद उपभोक्ताओं द्वारा स्पष्ट रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जैसे चीनी, साइकिल, कागज, सीमेंट आदि ऐसे उद्योगों के उदाहरण हैं। उद्योग की स्थापना में कच्चा माल महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी कि अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आप कैसे उद्योग बनाएंगे, कैसे सामान बन पाएगा। कृषि द्वारा प्राप्त होने वाले पदार्थ जैसे गन्ना, तिलहन, कपास, जूट, रेशम आदि और खनिज पदार्थ जैसे लोहा, जस्ता, तांबा, बॉक्साइट आदि उद्योग के आधारभूत होते हैं, जिन्हें प्रसंस्कृत करके अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं। उद्योगों में लगी पूंजी के आधार पर उनके आकार का निर्धारण किया जाता है। इसके अनुसार उद्योग कुटीर स्तर पर या फिर छोटे व बड़े पैमाने पर होते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग यहीं तक लेसन पढ़ेंगे। आपका होमवर्क ये होगा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है इसकी आप पहले 2 बार कम से कम रीडिंग करेंगे और समझेंगे। और जो आपको जैसे बताया है कि जैसे कि उद्योग अलग के कृषि बेस पर है, पशु है, समुद्र है, वन है, खनिज है, इनमें और कौन कौन से उद्योग आते हैं उनके आप नाम ढूंढेंगे। और जैसे कि आपके हैं ये स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक, निजी, सरकारी और सामूहिक, संयुक्त, इनके आधार पर कौन कौन सी कंपनी है जिन्हें आप जानते हैं जो आपके आसपास है, उनके आप नाम ढूंढेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।